सनातन भारत राष्ट्र विजयन्ते तराम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ दी सचान। ये कहना गलत नहीं होगा, इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान को इस्लाम ने ही बर्बाद कर दिया। ये 100% सही है। जिस देश में लोकतंत्र ना हो उस देश में क्या ये आशा की जाती है कि वो सब तरह के विकास कर पाएगा, यानी सब तरह से विकसित हो पाएगा। और यही पाकिस्तान के साथ हुआ, यानी यही पाकिस्तान के लिए साथ होना ही था और यही पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान में इस्लामिक जिहादी कट्टरवाद को बढ़ाया गया। इस्लाम के नाम पर लाखों गैर मुस्लिमों पर अत्याचार और जबरन मुस्लिम धर्म करवाया गया। ये सब पूरी दुनिया ने देखा और उन बुद्धिजीवियों ने भी देखा, यानी उन बुद्धिजीवियों ने भी देखा जो अपने आप को सेकुलर मानते थे, लेकिन हिंदुओं के ऊपर इस अत्याचार पर नेत्रहीन बहरे हो गए। और ऐसा भी नहीं था कि भारत ने कुछ भी नहीं देखा, भारत ने सब कुछ देखा, क्योंकि ये नरसंहार योजनाबद्ध था। पाकिस्तान में इस्लामिक जिहादी कट्टरवाद को ऊपर रखा गया। इस कारण पाकिस्तान में राजनीतिक भ्रष्टाचार खूब बढ़ा और इस्लाम के नाम पर गैर मुस्लिमों पर निरंतर अत्यधिक अत्याचार होने लगे। जो गैर मुस्लिम आबादी लगभग अंत की सीमा पर आ गई। कुछ का तो अंत ही हो गया, नहीं खत्म हो गया। लेकिन समय का चक्र देखिए, इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान को इस्लाम ने ही बर्बाद कर दिया। और अब पाकिस्तान की जनता को इन वायरल वीडियो क्लिप्स में देखिए क्या कहती है। तो इनसे बात करते हैं। आबिद भाई, कैसा लग रहा है? आपका पैगाम इंडिया तक पहुंच चुका है। आपने नरेंद्र मोदी के लिए जो अपने ख्यालात का इजहार किया, जो मोहब्बत दिखाई, वो इस वक्त हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा देख रहा है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने हम लोगों को देखा और एप्रिशिएट किया, जिन लोगों ने कमेंट किए, जिन लोगों ने हमें पसंद किया। देखिए, सच बोलोगे तो हर इंसान आपको पसंद करेगा। जब आप फेक होगे, 2 नंबरी करोगे तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। अब हमने जो बातें की थी उस इंटरव्यू में, वो बिल्कुल जेन्युइन बातें थी जो हमारे साथ हो रहा है इस मुल्क के बीच में। और मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बन जाएं, ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मोदी की क्लास कोई पाकिस्तान में आए, कि जिसने अपने लोगों के 8 सालों में अपने लोगों को कहाँ से कहाँ, 8 साल पहले इंडिया क्या था और 8 साल बाद इंडिया क्या हो चुका है। आप इस चीज़ को देखिए कि वो कहाँ से कहाँ अपने मुल्क को लेके चले गए हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं, हम मुबे वतन है ना, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में मोदी जैसी क्लास कोई आए कि जो इन टेढ़ों को सीधा करे, क्योंकि उसने सारे टेढ़े सीधा करके अपने इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं। तो ये बात थी, इसलिए जो है ना, मैंने लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है कि उनकी बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने हमें देखा, एप्रिशिएट किया और हमारी बात आगे पहुँचाई। और आप प्लीज़ उसे शेयर करें, क्योंकि वो मोदी साहब तक भी पहुँचे हमारी बात कि हम उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम दोस्ती करना चाहते हैं। मोदी साहब से दोस्ती होगी तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। अच्छा आबिद भाई, आपको कब और कैसे पता चला कि आप इंडिया में ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं? आपके क्लिप जो है वो जगह जगह, हिंदुस्तान टाइम पर, AN न्यूज़ पर, DD रिएक्शन, और मुझे शायद बहुत सारे नाम है जो भी मैं नहीं ले सकती, कि हर चैनल, हर मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारात आपका जो एक शॉट है वो लगा रहे हैं, उठा रहे हैं वहाँ से। क्या कहेंगे, कब और कैसे पता चला? एक्चुअली इतना कोई हमारा नेटवर्क तो है नहीं, कोई बताने वाले तो लोग हैं नहीं, इतना मीडिया हम लोग यूज़ करते भी नहीं है। तो रात को एक मीडिया वाला दोस्त है, मैं तो अपनी, आपको पता है गारमेंट्स का सिलसिला है हमारा, मैं तो अपनी स्टॉल पे बैठा हुआ था, तो वो मेरे पास आया, मुझे कहता आबिद भाई पता है आप बड़े फेमस हो गए हो। मैं कहा यार मुझे तो नहीं पता। तो कहते वो सना अमजद के साथ आपने एक इंटरव्यू किया था और वो बड़ा फेमस हो गया, पूरी इंडिया में वो चल रहा है और हर लोग उसे देख रहे हैं, लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुझे उस टाइम थोड़ा सा प्राउड भी फील हुआ, लेकिन थोड़ा डर भी रहा था कि पाकिस्तानी जो है ना, जिन पाकिस्तानियों के दिल दुखते हैं उन बातों से। देखिए बात तो सच है और उससे अब दिल दुखे तो उसमें मेरा तो कुछ नहीं है। मैं तो सच बोल रहा हूँ कि हम भी चाहते हैं ना कि हमारा भी इंडिया की तरह तरक्की हो, पाकिस्तान ऐसे तरक्की करे, दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो। जैसे गूगल का CEO है वो भी इंडिया का है, बरतानिया का वज़ीर आज़म है वो भी इंडिया का है। मतलब दुनिया में इंडिया 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 हो रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता?
कि हम लोग करप्ट हैं, हम लोग चोर हैं, हम लोग अपनी बाहर प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं, इसलिए हमारा नाम नहीं है ना। तो हमें चोरियों से बचना चाहिए, हमें लंदन में अपने फ्लैट नहीं बनाने चाहिए, पाकिस्तान में करना चाहिए सारा कुछ। मुझे तो लगता है कि शायद 70-80% रियलिटी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि देखें इंडिया के अंदर जो है ना, मतलब कि फ़र्ज़ करें उनका एक नरेंद्र मोदी है, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि वो इंडिया जो है वो कार प्रोडक्शन के अंदर 3rd नंबर पर आ रहा है। ऐसा ही है, अगर वो कार के अंदर 3rd प्रोडक्शन में आ रहा है, किसी ना किसी में आईटी कंपनीज उसकी इतनी हैवी हैं कि मतलब वो उसके अंदर भी इतनी अप्रोच पे जा रहा है, तो क्यों ना कि इस बात में भी रियलिटी हो सकती है कि वो 70-80%। अब मुझे बताइए, इंडिया गाड़ी अपनी बनाता है, इंडिया सुई अपनी बनाता है, इंडिया ईच एंड एवरीथिंग कोशिश करता है अपनी, उसका एक्सपोर्ट है, दुनिया में उसका नाम बन रहा है। आने वाले टाइमों में चाइना जैसे पहचाना जाता है ना, इस तरह इंडिया पहचाना जाएगा। अब इंडिया को हम क्यों लाइक करते हैं, ये भी हम तो लंदन की बात भी कर सकते हैं, अमेरिका की भी बात, वो भी तरक्की याफ्ता है ना। हम इंडिया की बात इस तरह करते हैं कि हम ट्विन्स हैं, ट्विन्स भाई जैसे होते हैं ना, कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं। ये तो बात माने, एक ही था सब कुछ, उसमें से एक लाइन खींच दी गई, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर इंडिया हो गया, लोग तो सारे सेम थे। तो हम लोग इंडिया की बात इसलिए करते हैं कि इंडिया को हम पसंद करते हैं, हम उन्हीं में से हैं, वो हम में से हैं। तो हम आपस में हमारी देखें ना, कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, लोग सेम है, बातें सेम है, इंडियन मूवीज़ देखते हैं, इंडियन स्टाइल बनाते हैं, तो फिर इंडिया को तारीफ़ करते हुए तकलीफ़ क्यों होती है हमें? इसका मतलब ये कि हमें सिखाया ये गया है कि इंडिया बुरा है, इंडिया के साथ सिर्फ जंग करनी है। लेकिन बात तरक्की की है, मोदी साहब की है, तो मोदी साहब क्लास हैं, उसे तो हम मानेंगे क्लास। उसने इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया, उस बंदे ने हर कुछ चेंज। कश्मीर जो पाकिस्तानी कश्मीर और एक इंडियन कश्मीर है, दोनों को कंपेयर करें, इंडिया में क्या तरक्की कश्मीर में हुई है। आज मैंने जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसको शाबाशी देनी है कि उसने जो मुजाहिरा अपने कौम, अपने वतन से नफ़रत का करके दिखाया है, उस तरह तो दुश्मन भी नहीं करते। आपने इतनी प्यारी, इतनी मोहब्बत करने वाली, इतनी जज्बाती, इतने बड़े दिल की कौम का क्या हशर किया है आपने दहाइयों से। उसका खून चूस चूस के, उसको कीड़े मकोड़ों की तरह रख कर, और फिर गॉड फॉरबिड अगर कोई मुहिब वतन अपनी, जिसके अंदर थोड़ा सा भी फ़ख्र है और अपने मुल्क से मोहब्बत है, वो आपको ये शो कर दे, तो आप उसको बरहना करके उस पर तशद्दुद करते हैं। और पता है सब किस लिए करते हैं? या तो आप दिमागी तौर पे मफलूज हैं, इस 2% की ताकत, 2% की दुनियावी दौलत, 2% की अना, वो भी इस आर्जी दुनिया के लिए, उसके लिए। अपने इर्द गिर्द की कौमों को देखिए, कितनी मोहब्बत करते हैं वो अपने लोगों से, जो भी है मोहब्बत बहुत करते हैं वो। आपने तो इतनी प्यारी कौम का क्या असर किया है। सबसे पहली पॉलिसी वो अमेरिका का इत्तेहादी है इंडिया, पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका का फ्रेंड है, अमेरिका का इत्तेहादी है इंडिया। उसने अपने इत्तेहादी को नहीं देखा, मोदी जी आई लव यू, यकीन कीजिए। उसने ये नहीं देखा कि अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाएगा, उसने आम आदमी को देखा कि मेरे आम आदमी को फ़ायदा कैसे मिलेगा। रशिया से उसने पेट्रोल लिया जहाँ से अमेरिका मना करता रह गया, उसने पेट्रोल लेके दिखाया। अब आप तो अमेरिका के इत्तेहादी भी नहीं हो, आप क्यों नहीं ले सके रशिया से पेट्रोल? अब पाकिस्तान की कुछ जनता को थोड़ी समझ तो आ गई होगी। इस सब के बाद जो आप देखा है आपने, तो इससे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की कुछ जनता को थोड़ी समझ तो आई है कि अगर पाकिस्तान इस्लाम देश नहीं होता, यानी पाकिस्तान में अगर इस्लाम नहीं होता या इस्लामिक देश नहीं होता, तो ये देश ज़्यादा सुखी संपन्न होता। और यह समझ कितने दिनों रहती है ये पाकिस्तान की जनता जाने। तो अगले भाग में हम फिर कुछ लेकर आएंगे और देखते रहिए आजकल न्यूज़। धन्यवाद।